लिए ना हम कहाँ अटकते हैं, हम जब यूपीएससी वगैरह हर चीज़ के जब क्वेश्चंस करते हैं, हम जो टॉपिक्स होते हैं ना जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो मतलब हम सोच रहे हैं उससे थोड़े अलग होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, उनमें हम ज़्यादा अटकते हैं। तो ऐसा एक टॉपिक मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें मतलब कुछ आगे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो थोड़े अलग है, दो सब्जेक्ट्स में डिफ़र कर रहे हैं, तो इसमें हमारी थिंकिंग पे थोड़ा इस पर वो होता है अलग। तो अब अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है? ये होता है कि कॉलम ऑफ एयर का कितना प्रेशर है, मतलब जो एक वेट है कॉलम ऑफ एयर कंटेंट इन अ यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया लिया, उसका फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप, सी लेवल से लेके टॉप तक का सारा ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसे हम काउंट करते हैं मिली बार में, और जो सी लेवल पे होता है, जो हम एवरेज मान के चलते हैं, वर्ल्ड का एवरेज जो हम मान के चलते हैं वो होता है 1013। कितना? 1013। अब इस चीज़ को याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे अगर ऊपर हो गया प्रेशर तो उसको हम हाई प्रेशर कह देते हैं, और अगर इससे नीचे हो गया प्रेशर तो उसको हम क्या कहेंगे? लो प्रेशर। ठीक है। अब जो ग्रेविटी होती है उसके कारण आपने ये भी सुना होगा, मतलब पिछले चैप्टर्स की बात है ये। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है ना वो ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर के इतने से एरिया में रह लेती है, मतलब ये तो इसको वर्टिकली इमेजिन करना, थोड़ा लाइक ऐसे में इमेजिन करना। तो जो लोअर लेवल होता है ना 13-14 ऐसे कुछ किलोमीटर्स तक ही ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा एयर रहती है, उसके बाद तो काफ़ी मतलब वो लेस डेंस हो जाती है। अब क्या होता है, एक चीज़ ये है कि हम इसको काउंट कैसे करते हैं, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर से करते हैं और एक एनेरॉयड बैरोमीटर से करते हैं, किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम काउंट करते हैं। और ये प्रेशर जो होता है ना ये हाइट के साथ डिक्रीज़ होता है। अब इस चीज़ को पढ़ने में आई डोंट नो क्या मतलब, बट अगर इसको हम देखें तो सिंपल बात, अगर हमें कोई बताएगा भी प्रेशर कहाँ ज़्यादा लग रहा है, हमें खुद पता लगेगा कि पूरा कॉलम का ले रहे हैं, मतलब हम पूरा कॉलम का कह रहे हैं इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऊपर वाले में क्या होगा, यहाँ तक तो कॉलम ही इतना है, तो अगर कॉलम छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रेशर भी कम है। यहाँ कॉलम इतना बड़ा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा ऐसे देखो कि अगर आप माउंटेन पे खड़े हो तो इतना से ही आपको प्रेशर वो करना पड़ रहा है, बट आप नीचे खड़े हो तो पूरा बड़ा कॉलम हो जाता है। तो ये इस चीज़ को ये ऐसा है कि हाइट के साथ जो है ना वो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब वर्टिकल वेरिएशन, तो फिर ये क्या होगी? वर्टिकल वेरिएशन ही होगी। इसका मतलब है कि रेपिडली हाइट के साथ डिक्रीज़ करता है। ये 1 मिली बार अगर आप डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर आप 10 मीटर गए तो मतलब आप 10 मीटर ऊपर गए हो और ये 1 मिली बार तक कम हो गया, तो मतलब बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, मतलब रैपिडली, काफ़ी रैपिडली। और ये हमेशा सेम रेट पे नहीं होता। ये जो हम बातें कहते हैं ना, कुछ बातें होती है जनरली और कुछ बातें होती है फिर स्पेसिफिक। तो जो हम ये ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ये जनरली होते हैं, तो उसमें भी आपको ऑलवेज वगैरह करके यूपीएससी यूजुअली कंफ्यूज करता है इन चीज़ों में। तो ये जो टेबल है ना, अब हम यहाँ देखेंगे, इस टेबल में सी लेवल बता रखा है। हाँ, तो इसमें जो बता रखा है ना वो सी लेवल है, लेवल, और ये हाइट बढ़ रही है, मतलब ये वर्टिकल दिखा रखा है, मतलब इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन करना है टेबल को कि ये हाइट कम नहीं हो रही, ये हाइट बढ़ रही है, मतलब सी लेवल पे। फिर वो हाइट अगर 1 किलोमीटर होगी तो फिर 5 किलोमीटर होगी तो फिर 10 किलोमीटर होगी, तो जो प्रेशर आप देख रहे हो हाइट बढ़ रही है और प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको थोड़ा मतलब इन्होंने टेबल थोड़ी ऐसी बना रखी है, उससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट ठीक है। टेम्परेचर का क्या है यहाँ पे, प्रेशर पे यहाँ पे क्या लग रहा होगा आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा होगा कि प्रेशर ज़्यादा है टेम्परेचर भी ज़्यादा, प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम हुआ। बट ये चीज़ है ना, ये मतलब काउंट करके दिखा रखे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात है। ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब अब इस चीज़ को समझाने के लिए अगर हम देखें तो ये देखो कि ना जो हम यूजुअली मान के चलते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ऐसे देखो कि हम अब यही तो कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह अलग अलग मानेंगे। अब इसको हम थोड़ा फिजिक्स में भी और ज्योग्राफी में कहाँ अप्लाई होगा कि जैसे अर्थ है, ठीक है, कोर तक प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो नीचे जाता जाता टेम्परेचर भी बढ़ता है। बट ज्योग्राफी के जो एटमॉस्फेयर का फिनोमिना है ना उसमें इसका थोड़ा अलग सीन है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, क्योंकि देखो अब इसमें क्या हो जाता है कि क्लोज है अर्थ, क्या है? क्लोज सरफेस है, मतलब क्लोज्ड है अर्थ, ठीक है। आप उसको जितना प्रेशर दोगे वो उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बट एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर मैंने बताया ना कि
बाद में जाकर तो स्पेस से मिल जाता है, मतलब स्पेस ही स्पेस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चलते हैं ना, वैसे वैसे प्रेशर कम होता चलता है। समझे ये बात कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब इसको ये फिर आगे काफ़ी जगह काम आता है, साइक्लोन्स में, हर चीज़ में, मतलब ये फिनोमिना काम आता है। तो एटमॉस्फेयर का ये मान के चलना कि एक कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक करना चाहिए कि ये कॉन्टेक्स्ट है। वैसे तो यूजुअली टेम्परेचर के साथ प्रेशर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है अगर वो क्लोज्ड है, बट ठीक है। तो अब इसमें ये याद रखना है हमें कि अगर हमारा कोई क्लोज्ड चीज़ हमें बता दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चीज़ें, बट जो ओपन एटमॉस्फेयर में यूनिवर्सिटी, तो ये जो हमने काउंट किया है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किया हुआ है। तो ऐसे में हमारा जो ये दिखेगी ये टेबल, ये हमें दिख रही है कि कैसे दिख रही है, इसको क्या बताऊँ मैं, कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। तो पर्टिकुलर अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो इसका जो रिलेशन होगा वो क्लोज टाइप दिखेगा, क्योंकि वो क्लोज है ना, पर उस टाइम पे तो वो बंद है, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जब ये काउंट किया तो उस चीज़ का ही है। बट जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा लार्जर है। अब देखो एयर हमने देखा होगा कि वर्टिकली, अगर आपने भी देखा हो तो एयर हमें आगे से आके लगता है, मतलब फेस पे हमें हॉरिजॉन्टली आके लग रही है एयर। बट जो डिफरेंस है, जो हम डिफरेंस मतलब हम यहाँ खड़े हैं तो विंड कहाँ से आके लग रही है, यहाँ से आके लग रही है, ठीक है। बट अब ये भी होता है ना कि हाई प्रेशर से, आपने भी सुना होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड मूव करती है। बट ये तो फिर हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे अगर विंड मूव करती है तो मैंने बोला वर्टिकली काफ़ी ज़्यादा होता है, तो विंड को तो ऐसे लगना चाहिए हमें कि हमारे सिर पे आगे लगे, ठीक है। बट ऐसे नहीं लगती, क्यों? क्योंकि इसको ना एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बैलेंस कर देती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। अब हम यहीं चले तो अभी इसको देखो, जो मैं बता रही थी कि 113 मिलीबार एवरेज टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर हाई प्रेशर हो गया तो एंटी साइक्लोन आ जाएंगे, लो प्रेशर हो गया तो साइक्लोन्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्लोज्ड और ओपन सिस्टम्स का जो मैं बता रही थी कि अगर क्लोज सिस्टम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट अगर ओपन सिस्टम है जैसे एटमॉस्फेयर है तो ये फिर हो जाएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ अगर हम चले, नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर तो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया, हमें पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यूजुअली एयर हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रही है। तो जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं ना प्रेशर में वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं ऐसे में। अब हम सोचे हैं कि अब जैसे हम जब इमेजिन करते क्या सोचते हैं कि 1000 ये हाई चीज़ होगी और लो में हम 500 इमेजिन करेंगे, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि 1020 अगर हाई है ना तो 1014 लो है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट है विंड की डायरेक्शन के लिए। कि अब देखो 1020 MB है मिलीबार और 1014 मिलीबार है, तो ये लो है, ये हाई है, यहाँ से एयर मूव करेगी हाई से लो में, ठीक है। हाई से लो में क्यों, इसको थोड़ा ये यहाँ से ही देखो, ये देखो अब यहाँ हाई है, अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें होगी, अब यहाँ ठीक है थोड़ी रह सकती है, ये इसे यहाँ दिख रखी है, देखो यहाँ भी जगह, यहाँ पूरे में जगह है, ठीक है। तो ये एयर यहाँ से मूव कर जाएगी, सिंपल यही बात है, जगह देख के वहाँ चले जाना, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखो कि कहीं सीट खाली होती है तो आप वहीं तो जाओगे ना, तो वही चीज़ है कि हाई मतलब भरा हुआ है बिल्कुल, लो मतलब खाली है, तो वो हट के वहाँ से वहाँ चला जाता है। सिंपल बात है, इनको ना थोड़ा समझने के लिए बता रही हूँ मैं ये। तो अब इसको अगर हम देखें, इन्हें आइसोबार्स कहते हैं, जो हम ये इसकी लाइनें बनाते हैं। और ये क्या करती है कि अगर हमें एलिमिनेट करना है हाइट का इफेक्ट, क्योंकि उसका तो इतना मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो ये सी लेवल पे और यहाँ पे मैंने जो बताया अभी, बट इस इफ़ेक्ट को हम फील नहीं कर पाते, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये उतना इफ़ेक्ट ना करें हमारी कैलकुलेशंस को, तो हम इसको हटा देते इसको। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ altitude on pressure, it is measured at any station after being reduced to sea level। तो हम सी लेवल से मेजर करते हैं इसको। और जो लो प्रेशर सिस्टम है ये थोड़े ऐसे होते हैं, मतलब ये जो आइसोबार्स होते हैं कि लो है तो उसके आसपास एक दो और लो है, हाई तो हाई के आसपास एक दो और हाई हो गए, ठीक है। अब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल बात है कि ये अर्थ है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाइज है, यहाँ पे सब पोलार लो है, यहाँ पे पोलार हाई है। वही ये आप क्यों भी देखना कि हाई लो मिलेगा, क्यों? क्योंकि एयर को मूव करना है ऐसे, ठीक है, मूव कर जाती है एयर।
तो अब हम इसको ना थोड़ा सा, बस एक ही लास्ट चीज़ मैं बता देती हूँ, इसको थोड़ा कंपेयर करने के लिए हम अगर मैं, तो अभी जो हम देख रहे थे ना, वो हम देख रहे थे कंपैरिजन किसका किसका, सरफेस एयर टेम्परेचर जनवरी में जो है और प्रेशर जो जनवरी में है। तो आप देखोगे ना जितनी वेरिएशंस इनमें ना उतनी ही वेरिएशंस यहाँ भी है, देखो अलग अलग टाइप की, मतलब और देखो यहाँ पे कॉमन लाइन है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कॉमन, मतलब इनका ना काफ़ी लिंक्ड होता है एटमॉस्फेयर में। अब आप ये भी देखना कि यहाँ पे हमारा जो विंटर्स का, ये बात है विंटर्स की, तो विंटर्स में नॉर्दर्न एरिया में सर्दी होती है, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कम, ठीक है। और आप यहीं पे देखो जहाँ पे टेम्परेचर कम है ना, माइनस में चल रहा है जहाँ पे, वहाँ पे हाई प्रेशर है। और देखो ये चीज़ है ना बहुत डायनामिक होते हैं, ज्योग्राफी का मतलब ही डायनामिज्म है, मतलब आप कितना ही वो कर लो, इसका मतलब ये डायनामिक है कि देखो अभी कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब देखो टेम्परेचर तो यहाँ पे भी कम है, बट यहाँ पे लो प्रेशर है। अब इसका मतलब क्या है कि ना सी का इन्फ्लुएंस क्या है, कॉन्टिनेंटल होने का इन्फ्लुएंस क्या है, विंड कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक ही जगह इम्पैक्ट कर रही है। बट हमें जो देखना होता है ना, वो क्या करना होता है, हमें ना थोड़ा सा आइडिया लेना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें कंपेयर करनी होती है, ठीक है। इसलिए जो ज्योग्राफी है ना वो थोड़ा समझ वाला सब्जेक्ट है। अब इसी में देख लो, ये यहाँ से ऐसे ऐसे है, अब बट इतना ही सेम इसमें नहीं है, बट हाँ कॉन्ट्रास्ट हमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये मैं लैंड वाला क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे एक मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि देखो जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ पे प्रेशर हाई है। सेम अगर हम कंपेयर करें जुलाई का, ये टेम्परेचर का है और ये प्रेशर का है, तो देखो जितनी वेरिएशंस यहाँ पे ना कुछ कुछ सिमिलर वैसा ही मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है समर्स में, अब इसमें थोड़ी वेरिएशंस है, क्यों है वेरिएशंस, अब देख लो कि ये मोस्टली यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बट इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। अब ये चीज़ हम फिर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जो इंडिया का टेम्परेचर है ना वो मानसून टाइप है, ठीक है। और उसमें भी जैसे तिब्बतन हाई, तिब्बत काफ़ी हाइट पे बना हुआ है, प्लेटू है तिब्बतन प्लेटू, तो वो हाइट पे है, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट आ जाती है, गर्मियों में हीट आ जाती है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो काफ़ी डायनामिक कॉन्सेप्ट जो ये है ना, ये पता क्या है, ये लाइक जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको थोड़ी समरी दे देती हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो कॉलम ऑफ एयर याद करो, जो कॉलम ऑफ एयर है उसका कितना प्रेशर है, अब ये हाइट के साथ डिक्रीज होएगा, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा कॉलम और यहाँ पे कितना बड़ा कॉलम है, बट ये जो इम्पैक्ट है ना ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो हमारे लिए जो ज़्यादा मैटर करता है वो क्या करता है, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है विंड की, क्योंकि वर्टिकली इतनी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी ने उसको बैलेंस कर दिया कहीं ना कहीं, तो वो इसलिए इतना नहीं दिखता। और जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1013 है, इसको मिलीबार में काउंट करते हैं, एंड ये दो इनसे डिवाइसेस से काउंट होता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर, एनोरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। हाइट के साथ डिक्रीज हो जाता है, और बात ये कि ये 1 MB कम हो जाता है कितने पे, 10 मीटर पे, तो मतलब बहुत मैटर करता है, थोड़ा थोड़ा भी जो प्रेशर का जो थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस है ना वो भी बहुत मैटर कर जाता है। और ये क्या है, ये एक स्टैटिक फोटो है, हालांकि कंप्लीट पिक्चर डायनामिक होती है। अब इसी में ये देखो कि ये तो थोड़ा रिमेम्बरेंस के लिए, अब इसमें ये जो बात मैंने बताई कि ओपन और क्लोज सिस्टम्स में ना फ़र्क होता है, जो फिज़िक्स की जो लॉ है वो क्लोज सिस्टम्स के लिए ज़्यादा है, और वेदर थोड़ा सा ओपन सिस्टम है। इसको थोड़ा ज्योग्राफी में भी दो कॉन्सेप्ट है, जैसे अर्थ में तो टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हम इंटरनली जा रहे हैं, वो भी क्लोज सिस्टम हो गया। एटमॉस्फेयर में अपोजिट हो जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लो प्रेशर होगा, क्योंकि उसके पास जाने के लिए स्पेस है। और हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी ये काफ़ी मैटर करता है कि कितने पे ये यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव कर जाएगी, ठीक है। अब कहने को तो हम 1500 वाला गैप नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे 1020 और 1014 6 का ही गैप है, बट ये इसमें मूव कर जाएगी, ठीक है। बहुत मैटर करती है चीज़ें। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, इक्वेटोरियल लोज, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलार लोज और ये पोलार हाई, ठीक है। और इसमें भी अगर हम देखें जो कंपैरिजन मैप हमने देखा था, कंपैरिजन वाइज अगर हम मैप देखें तो जो जनवरी का मैप है और ये है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बट आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है।
मतलब कॉन्टिनेंट है, ओशन है, मॉनसून टाइप चल रहा है, तो मतलब लैंड भी है। तो जैसे अब एक तो तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, एक कॉन्टिनेंट ही होगा, मतलब एक तो प्लेन लैंड होगी, एक प्लेट्यू वाली लैंड होगी, हर चीज़ का मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो डायनामिक होता है ये। बट जो ब्रॉड चीज़ जो हमें समझनी है वो यही समझनी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो मतलब एटमॉस्फेयर में अपोजिट है। थोड़ा थिंकिंग पे इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सॉल्व करना। ठीक है, यही था मेन कंपैरिजन, हमने देख ही लिया था।